जो समाजवादी पार्टी की सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ आने का उन्होंने वायदा किया था, लेकिन अभी तक हमारे साथ वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सपा की आला अधिकारियों की अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा में सूबे के नए और वफादार अफसरों को खरा उतरना होगा। 84 कोसी यात्रा पर मचे गदर के बाद हाकिमों पर सवाल उठने लगे थे। अब एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद संकल्प दिवस मनाने जा रही है। हालांकि इस संकल्प दिवस पर पहले से ही राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सपा और विश्व हिंदू परिषद आमने सामने हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी यात्रा से शुरू हुआ विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। वीएचपी ने अब 18 अक्टूबर को अयोध्या में संकल्प दिवस मनाने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने संकल्प दिवस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद अपनी जिद पर अड़ी है। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर सूबे में वफादार अफसरों की अग्नि परीक्षा है और उनकी यही परीक्षा उनके भविष्य की संभावनाओं को साबित करेगी कि क्या वो अपने पदों पर बने रहेंगे या नहीं। एडीजी अरुण कुमार के पद से हटने के बाद नई जिम्मेदारी मुकुल गोयल को दी गई और प्रमुख सचिव आरएम श्रीवास्तव को हटाकर मुलायम ने पुराने वफादार अनिल कुमार गुप्ता को प्रमुख सचिव गृह की जिम्मेदारी सौंपी। अब संकल्प दिवस मामले में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इस बात का पहला इम्तिहान कल ही है। उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्ष प्रदेश है, यहाँ सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो भी ये कोशिश करेगा और कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं विपक्ष ने संकल्प दिवस पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर राज्य सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े करते हुए दावा किया है कि ये प्रतिबंध सरकार की तानाशाही है। प्रदेश को बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, ये उचित नहीं है। साधु संतों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि वो व्यवस्था करे। जिस तरह से प्रदेश सरकार असफल है, उसी तरह के उत्तर प्रदेश की सरकारी भी पूरी तरह से असफल है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में अशांति का वातावरण है। हर तरफ तनाव दिखाई दे रहा है, हर तरफ आशंकाएं लगातार जो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार के वफादार ब्यूरोक्रेट्स की वफादारी की परीक्षा होगी। इससे पहले भी कई बार ब्यूरोक्रेसी ने सरकार की किरकिरी कराई है। करीब 70 के आसपास कार्यकर्ता और जो साधु संत हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे लल्लू सिंह, उनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरी तरीके से जो सन्नाटा है वो यहाँ पे पसरा हुआ है। ये पूरा राम जन्मभूमि का जो क्षेत्र है उसके आसपास आप देख सकते हैं। कार सेवकपुरम से कल यहाँ पे जो लोगों का विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो आह्वान किया गया संकल्प दिवस का, वहां से लोग आके यहाँ पे संकल्प करने का उनका एक घोषणा है, वो यहाँ पर कल करने के लिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ आलोक पांडे, अयोध्या समाचार प्लस। जी, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई प्रकाश शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है कल के लिए भाई? जरा हमारे 20 करोड़ दर्शकों को बताइए तो, और प्रदेश सरकार को, उसके अधिकारियों को भी। मैं पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं आपकी किस बात का जवाब पहले दूं। आपने अपनी टिप्पणी में यह कह दिया कि 84 कोसी परिक्रमा नहीं हुई। 20 दिन का कार्यक्रम पूरा चला। सरकार ने गिरफ्तार किया होगा। जो संत बाहर से आने थे वह जो पड़ाव था वहां पर पहुंचे। पड़ाव की जनता लगातार चली गई और सरकार की सूचना के अनुसार पूरे 20 दिन में लगभग 5000 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 2000 संत थे। ठीक है, उसके बाद भी आप ये टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए हम आपको दुरुस्त करेंगे, आप ऐसा बात नहीं, हम दुरुस्त कर लेंगे। संकल्प दिवस अयोध्या सहित नहीं, मैं कह रहा हूं, अब मैं मेरे हिसाब से नहीं, सरकार ने भी यही बात कही और आप भी यही दिखाते रहे कि रोज कोई ना कोई यात्रा हुई और कुछ ना कुछ गिरफ्तारी हुई। अच्छा, 200 लोग प्रतिदिन आने थे। दूसरी बात आपने संकल्प दिवस की कही, तो अयोध्या सहित पूरे देश में लगभग 1 लाख स्थानों पर हिंदू समाज, राम भक्त, राम मंदिर का निर्माण हो और वहां कोई नई मस्जिद न बने, इसके लिए संकल्प लेने का काम करने वाले हैं। सरकार लगातार दमन पर उतारू है, वह अपना दमन चक्र चलाए, समाज संकल्प लेने के लिए जाएगा। और तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से लोकतंत्र में रखने का अधिकार भी हिंदू समाज को नहीं दिया जाना चाहिए? और चौथी और अंतिम बात, जिस कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, पूरे 1.5 साल में 100 से अधिक दंगे हुए, उसमें क्या 84 कोसी परिक्रमा का कोई रोल था?
क्या पंचकोसी परिक्रमा का कोई रोल था? क्या विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल था? क्या संतों का कोई रोल था? या संकल्प दिवस का कोई रोल था? तो ये सरकार की ये दमनकारी नीति पूरा देश देख रहा है। जी शुक्ला जी, मैं जरा पहले आप तीनों जो भगवा ब्रिगेड से हैं, मैं आप तीनों से जरा पहले कोई वस्त्रों से, कोई अपने कार्यकलापों से, कोई अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से, पहले मैं आप तीनों का वर्जन ले लूं। अरे अग्रवाल जी, आप भी भगवा ब्रिगेड के ही हैं। भाई साहब ऐसा आरोप मत लगाइए, मुझे तो नौकरी करने दीजिए। आरोप नहीं है, सत्य है। अरे पूरी दुनिया भगवा के संरक्षण में है। ठीक है। सूर्य की पहली किरण जब निकलती है तो वो भगवा ही होती है, कोई दूसरा रंग नहीं होता। ठीक है शुक्ला जी, क्या इंतजाम है भाई? अतुल जी, हाँ। इंतजाम के संदर्भ में तो प्रकाश जी ने बताया है। हाँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई भी हिंदू है उसको इस बात का अधिकार होता है कि वह अपने धर्म के प्रति आग्रही अगर है तो उसको चलाए। यह सरकार एक धर्म के मतलब एक संप्रदाय के मानने वाले लोगों के लिए तो कुछ भी कर देने के लिए तैयार है, और शेष एक बड़ा समुदाय है, उस समुदाय के लिए ये डंडा चलाएंगे, गोली चलाएंगे, कुछ भी कर सकने की स्थिति में है। प्रकाश जी ने एक बात बताई, मैं भी इस बात से सहमत हूं। कारसेवकपुरा में एक छोटा स्थान है, उसी स्थान पर अयोध्या में संकल्प किया जाना था। एक घिरा हुआ स्थान है, प्रशासन के लोग अगर चाहते तो वहां अपने लोगों को खड़ा कर देते, लोग संकल्प ले लेते, अपने अपने घरों को चले जाते। अन्य स्थानों पर पूरे देश में जहां जो चाहे वहां खड़ा होकर के संकल्प एक विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया है, उस संकल्प को पढ़ करके ये कह दे कि मेरे मन में इच्छा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम लाला के जहां जन्म दिया है वहां पर भव्य मंदिर बने। तो भव्य मंदिर बने, इसके लिए संकल्प लेने में इस सरकार को अड़चन क्या है? अड़चन सिर्फ इतनी ही है। अरे भाई तो सर आप तो अपने घर पे ले लीजिए, आप वहां कहाँ जाना चाहते हैं? सरकार सरकारी रही है कि अपने आंगन में भगवान राम के सामने दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और संकल्प ले लीजिए। और भगवान तो हम सबके दिल में बसते हैं भैया। शुक्ला जी, शुक्ला जी, भगवान तो हमारे दिल में बसते हैं, तो फिर हम उसी जगह पर कहा जाए। अतुल जी, मैं इसी नाते कह रहा हूं, मैं अपने घर पर भी संकल्प लूंगा। हाँ। और वहां भी जाएंगे। हाँ नहीं, वहां जिससे हालात खराब हो, वहां जो लोग गए वो लोग संकल्प लेंगे, अयोध्या के लोग लेंगे। अगर नहीं जाने देंगे तो जहां रहेंगे वही ले लेंगे। तो फिर अरे शुक्ला जी, तो फिर वहां जाने का तमाशा क्यों? जब जहां रहेंगे वहीं ले लेंगे। संकल्प तो पहले से सरकार के साथ आई है। महानदानंद गिरी क्या मैं सही नहीं कह रहा कि भगवान हम सबकी आस्था का केंद्र है, भगवान हमारे दिल में बसते हैं, हम संकल्प के लिए वहां क्यों जाएं? अतुल जी, आ रहा हूं जी, मंत्री जी। अरे अग्रवाल साहब, एक बात मैं भी पूछ रहा था। नहीं, मेरे प्रश्न का जाएंगे शर्मा हो गई क्या? नहीं, मुझे बताइए क्या। जी मान जी प्लीज बोलिए। अतुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि संकल्प घर में ले सकते हैं। हाँ। और यही बात अगर आप और हम समझते हाँ। तो देश की हालत ये ना होती। हाँ। ये बात जो आज उठ रही है, आपने बहुत आसानी से कह दिया। हाँ। कि हमें भगवा मत कहिए। हाँ। आपको लगता है कि भगवा शायद किसी के नाम पे तोहमत है। नहीं, किसी के नाम पे अब बात नहीं है। मैंने आपकी बात को सुना अतुल जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। हाँ। कि भगवा इस देश की शान रही है और हमेशा रहेगी। भगवा किसी व्यक्तिवाद से या किसी संप्रदायवाद से नहीं जुड़ा हुआ है। भगवा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात आपने कही कि संकल्प आप घर में ले लीजिए। ये विडंबना हमारे हिंदू समाज की है, जो बहुत आसानी से आरोपों को सह करके हंस जाता है। ये आरोप अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पे लगाते जो सड़कों पे खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं और रोडें बंद कर दी जाती है, उन्हें एक बार कह दीजिए आप अपने भगवान को अपने घर में भी याद कर सकते हैं। आप देखिए आपके चैनल का और आपका क्या हाल होता है। ये जो आज हिंदू समाज की जो विडंबना है ना, वो ये विडंबना ये है कि ये लोग बहुत शांत है। 4 लोग अपनी जबान से समाज को गंदा कर देते हैं। 4 लोग अपनी बातों से पूरे समाज को एक दूसरे तबके में, जैसे शिवसेना अपनी बात रखती है,
वो इस तबके से रखती है कि हर व्यक्ति उनसे नफरत करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें अपने ढंग से रखते हैं और वो कहीं न कहीं पूरे भगवा आतंकवाद, भगवा ब्रिगेड, भगवा चीजें, भगवा ये वो सारी चीजें कहीं न कहीं नेगेटिविटी में चली जाती है। वास्तविक रूप में एक बात शास्त्रों में कही जाती है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। बात हिंदू मंदिर की हो, राम मंदिर की हो या फिर किसी यात्रा की हो। आप जानते हैं अतुल जी कि हमारी संस्कृति में यात्राओं का बहुत महत्व रहा है। ठीक है। हमारी संस्कृति में पूजा पाठ में संकल्प का बहुत महत्व रहा है और हमारी संस्कृति में बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर जग उतर ही पारा। संक्षेप में और कली काले संगे शक्ति। इस कली काल में अगर हमें बुरी ताकतों से लड़ना है, बुराइयों से लड़ना है, बुरी चीजों से लड़ना है, तो एकत्रित होने की आवश्यकता है, एक साथ होने की। अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या नहीं, कहीं पे भी खड़े हो जाएं। हाँ। किसी भी देश के गांव में किसी व्यक्ति की जगह कहीं पे भी खड़े हो जाए और वहां खड़े होकर के एक साथ ये संकल्प ले कि हम अपनी संस्कृति के निमित्त अच्छा काम करेंगे। आज राजनीति पूरे धर्म के ऊपर हावी है और जिस भी देश में राजनीति धर्म के ऊपर हावी हुई है वो देश बर्बाद हो चुका है। आज राजनीति धर्म के ऊपर हो रही है। आप गणेश जी की पूजा करते हैं, अरे आप तो शिवसेना वाले होंगे क्योंकि शिवसेना वाले गणेश जी की पूजा करते हैं। आप फलाने भगवान गणेश गंगा जी की पूजा करते हैं, आप कांग्रेस वाले हैं क्योंकि आप कांग्रेस वाले गंगा जी को ज्यादा मानते हैं, इसलिए आप कांग्रेस वाले हैं। आप राम की पूजा करते हैं, आप विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। ये क्या बात हुई साहब? आपने हिंदू धर्म को इतने टुकड़ों में बांट दिया है कि आज हिंदू व्यक्ति, आज का नवयुवक हमारा बच्चा पूछता है कि साहब हम किस धर्म के हैं, हम किसको माने? हम जिसको मानने जाते हैं मीडिया के माध्यम से और सेकुलरवाद के माध्यम से ये आरोप मर दिए जाते हैं कि साहब ये तो एक अलग पंथ है जिसकी कोई सर पैर नहीं है। आपने बहुत सारे भस्मासुर पैदा किए जो हमारे समाज के नासुर बन के बैठे हैं, जिनके ऊपर में आए दिन कुछ न कुछ आरोप लगे हैं, जैसे आज चल रहा है। आपने एक बाबा खड़ा किया जिसका नाम निर्मल बाबा। ठीक है, समझ गया। अतुल जी एक मिनट में बस अपनी बात पूरी करूंगा। आपने एक बाबा खड़ा किया जिसका निर्मल बाबा है। कुछ दिन पहले उन पे आरोप लगे और चीजें आपने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई, समाज में वो दिखी और आज पुनः वो आपके चैनल पर चल रहे हैं। अगर आप समाज का आईना है, अगर आप समाज के मार्गदर्शक हैं, ठीक है, तो आपको स्पष्टता के साथ में अशुद्धता को हटाना पड़ेगा। ठीक है। जब तक अशुद्धता नहीं हटेगी तब तक आप निर्मल बाबा समाचार पत्र पर ना तो कभी चले थे, बात निर्मल नहीं, एक सेकंड रुकिए। राजीव जी के पास जाए उससे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई। हाँ। संकल्प का महत्व क्या है ये महंत जी ने भी बताया। हाँ। और विश्व हिंदू परिषद के ओजस्वी प्रवक्ता प्रकाश जी ने भी प्रकाश डाला, शुक्ला जी ने भी कहा। मुझे एक संकल्प याद आता है और वो संकल्प में राजीव जी बोले उससे पहले उसका स्मरण बहुत जरूरी है। यहाँ 6 दिसंबर 1992 रात 9 बजे जब अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त हो चुका था, जमीन लगभग समतल हो चुकी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो चुकी थी। इसके बाद इतनी गतिविधियों के बाद उस समय हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय पीवी नरसिंह राव जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं और उनके संबोधन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा संकल्प में यहां उद्धृत करता हूं। वो भारत सरकार का संकल्प था कि भारत सरकार अयोध्या में गिराई गई मस्जिद की तामीर कराएगी, वही उसी जगह। ये संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया था भारत को संबोधित करते हुए। वो संकल्प कहां गया? बिल्कुल ठीक। अयोध्या पर राजनीति मत करिए। बिल्कुल ठीक। इसलिए बार बार अयोध्या राजनेताओं को सबक सिखाती है। इनको भी सिखाया और उनको भी सिखाया। एक लखपूत सवा लख नाती तारा बड़घर दिया न बाती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पनपी नहीं, पनपी नहीं। राजीव गांधी गए थे फैजाबाद से यात्रा शुरू करने। उस ट्रेन यात्रा में मैं गया था राजीव जी के साथ। कहां रही कांग्रेस उसके बाद से? और भारतीय जनता पार्टी ने भी जब छल प्रपंच शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी भी नेपथ्य में चली गई। इसलिए मैं कहने आया हूं, अयोध्या को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। निगम पार्षद को जिताने और हराने की सीढ़ी मत समझिए हनुमानगढ़ी की सीढ़ी को।
भगवान राम लला की मूर्ति को सांसद बनाने की मुलायम सिंह जी से कहिए ना अग्रवाल साहब। अरे सुनिए मैं कौन राजनीति बना रहा है इस पर? अरे सुनिए भाई, बीच में मत बोलिए प्रकाश जी। अरे भाई, हम तो आपका भाषण इतनी देर से सुन रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, हम इतनी देर से सुन रहे हैं। आपने कह दिया संकल्प था, कम से कम न्यायालय का